हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है पहला नवराता। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रे की। और माता रानी आपके जीवन में ढेर सारियाँ खुशियाँ लेकर आए। चलिए दोस्तों, फिर जेहट शाम का टाइम, और क्योंकि लगा लिए मशीन, कपड़े बहुत सारे हुए, तो पहले मैंने एक दो दिन क्या किया कि एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगाने लगी, तो कपड़े इतने सारे होने लगे, तो फिर धोने में बहुत मुश्किल पड़ती थी। तो मैंने सोचा चलिए ये काम नहीं चलेगा, रोज़ रोज़ लगाना पड़ेगी मशीन, तो हमारे लिए ये भी इजी रहता है। और फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हैं, एक तो धोने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से जहाँ मैं सुखाती हूँ वहाँ मुझे सुखाने की भी जगह नहीं मिलती है, क्योंकि कपड़े इतने सारे होते हैं। तो इसलिए मैं आजकल रोज़ रोज़ लगाने लगी हूँ मशीन। और एक लो मैंने निकाल लिया, दूसरा लो मैंने डाल दिया, और यही कपड़े धुलने वाले चलते हैं अंदर, फिर कहीं ढूंढ डांड के ले आते हैं। हमारा यही रहता है कि मशीन लगी हो ये देखते हैं, जहाँ कपड़ा थोड़ा सा मैला लगता है उसको मशीन में डाल देते हैं, और फिर वो लो तो मेरा धुल ही रहा दूसरा। तो आजकल मैं सुखाना तो बंद ही कर दी है, कपड़े मशीन में सुखाना बंद कर दी है, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही मैंने इधर ले आई हूँ तार के, और सूख जाएंगे, क्योंकि शाम को कपड़े धोते हैं। एक बात का ये भी फ़ायदा रहता है कि शाम की पर दिन पे इनको धूप लगती है ना, तो इस धूप के कपड़े ना बहुत सारे कलर छोड़ते हैं। तो मैं ज़्यादातर आजकल गर्मियों में शाम को ही धोती हूँ कपड़े, क्योंकि रात भर सूखते रहते हैं, चाहे मशीन में नहीं भी डालो। मैं तो डालती नहीं, तो सूखते जाएंगे। और सुबह जैसे ही हम उठेंगे, जितनी देर टाइम तक धूप नहीं आएगी उसके पहले पहले मैं कपड़े उतार दूँगी। और क्योंकि फिर कलर जाने का डर नहीं रहता है। और जो आप धूप देख रहे हो ना, ये मतलब कि शाम के 6 बज गए हैं। आजकल धूप तो 6 साढ़े 6 बजे तक 7 बजे तक भी रह सकती है, क्योंकि इससे भी गर्मियों में धूप रहती है रात तक ही, क्योंकि। और फिर कपड़े सुखा के आ गई हूँ इधर, क्योंकि कल स्टाला लाए थे शाम को, शाम वाला मैंने डाल दिया था, फिर छोड़ दिया। मैं सुबह डालूँगी सुबह के लिए, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिला। तो अब चलिए जो सुबह तक छोड़ूँगी फिर से सूख जाएगा। और ऐसे भी डाल नहीं सकते हैं, जो इसकी डाली है ना उसमें ना ऐसे मतलब हवा जी पड़ी होती है, जैसे ना मतलब क्या बताऊँ मैं। तो मुझे ऐसे डाल देते हैं ना, तो फिर उसका पेड़ ख़राब होने का डर रहता है। और वैसे डालूँगी ना, इसका गुजारा भी नहीं होएगा, पेट भी नहीं भरेगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए खुदरा ही बनाते हैं। तो बना लूँगी खुदरा, साथ ही साथ थोड़ा सा पोहा मिलाऊँगी, इतना स्टाला हो जाएगा, इतना पोहा मिलाऊँगी तो उसका पेट भी भर जाएगा। तो फिर देखते हैं, शाम को आ जाएगी उसके लिए पत्ते सब्जी वाले। और जो बजे खुजे पत्ते होते हैं ना वो हम डाल देते हैं, सब्जी बजी खुजी पत्ते, तो साथ साथ जूस का जो फोग जब निकलता है ना वो भी इसको डाल देते हैं। तो रात पर हो जाएगा। तो अभी तक ये जाएगा शाम तक, जितनी देर दुकान से नहीं आए हैं इतनी देर ये डाल देंगे। और फिर आ गई इधर, क्योंकि एक बार इसको फिर से पानी दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल वही है ना, डर रहता मुझे जैसे हमें बार बार प्यास लगती है, इसको भी लगती होगी। और सच में जितनी बार 2 3 4 बार मैं इसको दिखाती हूँ पानी, चाहे थोड़ा पीती है लेकिन ज़रूर पीती है। देखिए अभी पी रही है। तो इसका बछरू तो नहीं पिएगा, कम ही पीता है, लेकिन इसको प्यास लगती है। साथ ही साथ जो बंटा डालते हैं फीड फीड, उससे बहुत प्यास लगती है, तो इसलिए इसको बार बार दिखाना पड़ता है। हर एक टाइम ही दिखाते हैं, सुबह से लेके 2 बजे तक इसको सुबह एक बार, फिर दोपहर को फीड ही डालते हैं। और हरा हरा खाते रहते हैं ना तो प्यास कम लगती है, तो जब फीड डालते हैं ना तो उससे ना प्यास ज़्यादा लगती है। तो चलिए इसको दिखा दिया पानी, और इसके बछड़ू आगे मैंने छोड़ दिए, वो नहीं पिएगा, देखा उसने जितनी प्यास होगी पी लिया। तो चलिए फिर डालते हैं इसको स्टाला। तो उधर खुरली में ही मिला तला दूँगी मैं, इधर निकालूँगी एक बार, और जो इधर निकालूँगी भी। ऊपर मैंने कपड़े सुखा लिए, तो धूल मिट्टी सारी कपड़ों में जाएगी। चलिए फिर खुरली में मिलाते हैं। थोड़ी सी खिचखिरीची हुई, लेकिन जब खुरली में मिलाते हैं थोड़ा डांस करती है, और इसलिए मैं पहले ही थोड़ा इसको ना इसकी साइड कर देती हूँ। इतनी देर ये खाती रहेगी, इधर में मिला दूँगी, फिर मैं सारा उधर कर दूँगी, फिर मिलाती रहेंगी, ऐसे कर देती हूँ। खुरली में मैं ऐसे ही मिलाती हूँ। तो इधर मैं मिला रही हूँ। और इसका बछरू देखिए वो सोच रहा है खुद मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत इधर उधर देख रहा है। चलिए उसको भी डालते हैं, पहले उसका भी ध्यान इधर ही है। तो सारा स्टाला मैंने डाल दिया, थोड़ा सा बचा, इसको मैं झाड़ू से कर लूँगी इकट्ठा।
और फिर मिलेंगे इसको शाम को क्या रात को ही मिलेंगे 10 साढ़े 10 बजे के करीब, क्योंकि उसके समय आएगा इसके पत्ते तो फिर डालेंगे। तो अभी चलते हैं उधर, देखते हैं काम अभी खाने में बनाते हैं कुछ जाके। और पहले तो इसके बछड़ू को मैं वो डालूँगी, क्योंकि अभी तक इसको मैंने थोड़ा सा डाला था, इसका मन नहीं पर है। और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ना नीचे गिरा देता है, इसलिए इसको ना इसमें क्रेड में डालते हैं तो ज़्यादा डालते हैं तो नीचे गिरा देता है। और एक इकट्ठा करके ना मैं डाल दूँगी, फिर से एक बार मिलाती हूँ जो बचा खुजा, और ऊपर से डालूँगी, नीचे ऐसी क्रेश हो जाती है, क्योंकि इधर पर्स भी थोड़ा कच्चा कच्चा डाला हुआ है। तो चलिए इसको मैं छोड़ दूँगी, इतना ही डालूँगी और इसको छोड़ के फिर उधर छोड़ दूँगी। फिर आगे हूँ किचन में। तो किचन में बनाना क्या, आज कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बनाने हैं सिंपल से आलू, इसमें कुछ नहीं डालना है, क्योंकि चल रहे हैं व्रत। तो सभी कहते हैं व्रत चल रहा है, मेरे तो नहीं चल रहे हैं। और फिर डाल देती हूँ इसको, तेल डाल दिया था, तेल हो गया मेरा गर्म। और ऐसे ही बनाने हैं, इसमें अब सार बसूर तो हम लोग नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, बस सिर्फ यही तेल डालते हैं। तो नमक डालते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च तो अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये सूखे सूखे बनेंगे, तो जब कढ़ाई के साथ सड़ेंगे बनेंगे तो फिर हरी मिर्च भी सड़ेगी ना बीच में, तो ऐसे सुरूर सा लगता है, इसलिए जब बन जाएंगे उसके बाद हरी मिर्च डालूँगी। और फिर ये बजे तिल फ्राई पीन तो रोटा जो है जिसमें आलू चीरे भिरे थे मैंने, इसको भी साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। तो किचन में आते हैं तो फिर ऐसे ही रहता है, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। और फिर बर्तन पर हमें नहीं मिलेंगे साफ़ करने के लिए, और कोई पर हमें डब्बा ही मिल जाएगा। और ऐसे ही सोचते हैं, देखते हैं इधर कोई गंदी चीज़ नहीं है, इधर नहीं है, कोई बर्तन तो नहीं बचा ना, कोई डब्बा तो नहीं बचा ना। तो मेरा तो ऐसे रहते, साथ ही साथ मैं डब्बे साफ़ करती जाती हूँ। और फिर चलिए मांज देती हूँ बर्तन, क्योंकि थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं। इसमें देन जमाया था वो है, उसमें मैंने चाय बनाई थी फ्राई पैन में, इसमें आलू बस यही है, बाकी तो मैंने साफ़ कर लिए थे पहले। क्यों जब मैं उसका चारा करने गई थी उसके पहले मैं किचन ही साफ़ करके गई थी, जो दोपहर वाला होता ना खाने पीने का, शाम की चाय पानी का। तो ये फिर मैं आकर फिर से एक बार चाय बनाई है, तो इसलिए हो गया। फिर आगे इधर देखिए दूध छान के, चलिए फिर दूध छान के इसको भी गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी छोड़ दूँगी ना दूध गर्म होने के लिए तो फिर जल्दी गर्म हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। इसका बनाना दही। और चलिए दोस्तों, दही तो बनता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।